दोस्तों आज की जो वैकेंसी है यह हटिया रांची की ओर से वैकेंसी है। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, यहीं पे एमटीएस सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है। देख लीजिए थोड़ा सा, मैं इसका व्यू ले लिया एक दो फोटो। हटिया में है स्थित, ठीक है, रांची में। और यह एक सेंट्रल नॉर्म से, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। चले जान लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं और इनके लिए ऑनलाइन फॉर्म मांगा गया है। ठीक है, तो चलिए फटाक से आते हैं एकदम ऊपर और हम लोग जानते हैं सारी चीज़ें। देखिए आओ जाओ भाई जल्दी। हाँ चलिए आ गया। देखिए हमारे झारखंड में ना बहुत सारी कंपनियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन जानकारी बहुत कम लोगों को है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, यह हटिया रांची में स्थित है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, इसी पे जगह पे वैकेंसी आई हुई है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है, आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको यहाँ पे जो है पोस्टिंग दिया जाएगा। वो जो मैंने दिखाया बस वहीं पे। बहुत बड़ा एरिया है यार, कैंपस बहुत बड़ा है इनका। देखिए यहाँ पे किसकी कितनी वैकेंसी से पहले ये जान लेते हैं। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी वैकेंसी है टोटल 10 गो। ठीक है, टोटल वैकेंसी देखिए 10 गो। आप लोग जिस कैटेगरी से, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, सबको अपना अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। और मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। ठीक है, 30 ईयर है। फिर देख लेते हैं तो सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी यहाँ पे एगो है। टेक्नीशियन की वैकेंसी कितने हैं, तो 4 गो है। सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी 4 गो है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 6 गो है। फिर आपका सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 4 गो है। और एमटीएस तो 10 गो बता ही दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जैसे कि आपके जो है 2 पोस्ट रिजर्व है, एक्स सर्विस मैन आउट ऑफ द टोटल वैकेंसीज। और यहाँ पे ये इनमें कुछ वैकेंसीज जो है रिजर्व है। ठीक है, 1 पोस्ट इज यहाँ पे रिजर्व है, पोस्ट इज और मार्क फॉर फील्ड ऑन। चलिए जिनके लिए भी रिजर्व है वो रहना ही चाहिए यार थोड़ा बहुत। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस, यार एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ देना होगा जनरल ओबीसी कैंडिडेट को, एनसीएल ओबीसी, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी एप्लीकेंट। ठीक है, 1000 रुपये। फिर बोल दिया गया है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एप्लीकेंट को 500 रुपये फॉर्म फीस देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि नॉट एप्लीकेशन फी is to be paid NTA through online mode as per institution available on NTA website. No payment will received by institute. ठीक है, इंस्टीट्यूट के द्वारा यह पेमेंट नहीं करना है, NTA के वेबसाइट से जाकर के करना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो UGC है उसी की एक वेबसाइट है NTA। ठीक है, उसी का एक पार्ट है। अब चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एमटीएस की 6ठे नंबर की पोस्ट, क्योंकि इसी में मैक्सिमम आदमी फॉर्म अप्लाई करेंगे, मुझे जहाँ तक मालूम है। ठीक है, तो चलिए 6ठे नंबर की पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें कौन कौन से आदमी अप्लाई कर पाएंगे। तो सिंपली बोला गया है कि पास इन मैट्रिक फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो ये हो गया कि आप जो 10th पास होने चाहिए सिंपली। उसके बाद इसके साथ 10th के साथ में प्लस में आपके पास ITI होना चाहिए। ठीक, या फिर 12th होना चाहिए, दो में से कोई एक होना चाहिए। केवल 10th है, ओनली 10th है, तो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। या तो आपके पास ITI होना चाहिए या फिर 12th होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी चलेगा, बट होना ही चाहिए। ठीक है, और अगर आप ITI किए हैं तो आपका फाउंड्री मैन होना चाहिए या फिर फॉरगर होना चाहिए, या फिर यहाँ पे आपका हीट जितना भी दिया है ट्रेड, ये सभी ट्रेड, मैकेनिस्ट है, CNT ऑपरेटर, टर्नर, फिटर, तो बहुत सारे ट्रेड हैं यहाँ पे। ड्राफ्ट्समैन है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये सारे में से कोई भी ट्रेड में ITI या फिर 12th पास। सिंपली 12th हैं या आप 10th 12th, या फिर 10th के बाद ITI, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं 5वीं पोस्ट सीनियर असिस्टेंट की। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट, ठीक, फ्रॉम UGC, मतलब आप ग्रेजुएशन हो और 55% मार्क्स हो। साथ ही यहाँ पे बोला गया है कि 5 ईयर ऑफ रिलेवेंट रेगुलर सर्विस इन एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। फिर बोला गया है यहाँ पे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हायर एजुकेशन, या फिर 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन
क्लिनिकल वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, और गवर्नमेंट सेक्टर से है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोला है। साथ ही आपको यहाँ पे कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, MS वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह, और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यार एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना है तो ये सब भी तो डिमांड करेंगे, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नहीं एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनका नाम ही है। जूनियर असिस्टेंट में देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि पास इन इंटरमीडिएट और 10+2। जूनियर असिस्टेंट में आप सिंपली इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 पास हो, और यहाँ पे बोला गया है कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग हो, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग हो। नॉलेज आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया। कोई बुजुर्ग आदमी आ गए थे यार तो मैंने खोल दिया वीडियो रोक के। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा आदमी अप्लाई करेगा, मतलब MTS के आसपास। आगे देख लेते हैं। तो हमारी जो वैकेंसीज है यह किस में है यार, इतना हाई क्वालिफिकेशन मांग दिया है ना सीनियर असिस्टेंट के लिए। सीनियर टेक्नीशियन में देखिए दोस्तों, सीनियर टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा डिमांड किया है इन्होंने कि ऑल वैकेंट पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब एंड सिलेक्शन विल बी मेड ग्रुप वाइज एज पर रिक्वायरमेंट। मुझे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए सीनियर टेक्नीशियन के लिए। पहला है डिप्लोमा इंजीनियर, आप हो सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियर इन फ्रॉम NAICT। ठीक, और यहाँ पे बोला गया है ट्रेड, तो मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंजीनियरिंग, तो जो भी है आपका मेटलर्जी देख लीजिए। ये ट्रेड अगर आपके पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। या फिर आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि पास इन एडवांस डिप्लोमा कोर्स ADCA, ठीक है, इन फाउंड्री फॉर्ज टेक्नोलॉजी फ्रॉम NMIT, यहीं से किए हैं, विथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप ITI पास हो। ठीक है, इनमें से कोई भी ट्रेड देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेड का नाम लिखा गया है, फाउंड्रीमैन है, फोरगर है, हिट तो मैकेनिस्ट है, तो जो भी है इनके पास। या फिर और इनके साथ आपका 7 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक, इंक्लूडिंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप भी जोड़ा जाएगा इसमें। या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तब भी आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा। ग्रुप 2 में देखिए तो इसमें बोला गया है कि आपका सीनियर टेक्नीशियन में डिप्लोमा इंजीनियर हो, साथ ही आपका जो है 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो। ट्रेड देख सकते हैं आप लोग, अच्छा से एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आप ITI हैं तो आपके पास होना चाहिए 7 साल का एक्सपीरियंस, या फिर 10 साल का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। या फिर अगर आपके पास BSc डिग्री है, ठीक है, BSc डिग्री है और 7 साल का एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 5 साल, प्राइवेट में 7 साल, तब भी आप यहाँ पे भर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए। इतना डेंजर क्वालिफिकेशन मांगा है ना। आगे देख लेते हैं। तो हमारी अब जितना भी मैं वैकेंसीज का वीडियो बना रहा हूँ यार, सच में बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड पर्सन को डिमांड कर रहे हैं ये लोग। टेक्नीशियन में देखिए तो टेक्नीशियन में यह इन्होंने उसी तरह से 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि आप डिप्लोमा इंजीनियर हो और आपके पास जो है यहाँ पे ADC सर्टिफिकेट हो, साथ ही आपके पास जो है बोला गया है कि ITI कोर्स हो, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट। एंड 2 नंबर पे डिप्लोमा इंजीनियर ITI, ठीक, अप्रेंटिस 2 साल का, 1 साल का आपके पास होना चाहिए अप्रेंटिस, और 1 साल का आपका काम, या फिर 5 साल का गवर्नमेंट सेक्टर में काम किए होने चाहिए। सुपरिटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास और 50% मार्क्स होना चाहिए सुपरिटेंडेंट में। ठीक है, और यहाँ पे 4 से 5 बोला गया है कि आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में 3 साल काम किए हों लेवल 4 या 5 में। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री अगर आपके पास है, या फिर MBA है, ठीक है, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन MBA में, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो ये डिमांड है इनकी। अब सैलरी वगैरह देख लेते हैं। और अगर आप में से कोई भी लोग जनरली MTS और जो असिस्टेंट्स
हाँ क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी हैं जो भी, उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट में मैक्सिमम लोग अप्लाई कर पाएंगे, और आपका एमटीएस में। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी देख लीजिए। एमटीएस की सैलरी सेम टू सेम लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 रुपये, और उसके बाद अलावे आपके हाउस रेंट अलाउंसेस, डीए वगैरह रहेंगे। फिर सीनियर असिस्टेंट में 25,500 रहेंगे, ठीक है। फिर देख लीजिए तो जूनियर असिस्टेंट के 19,000 रुपये रहेंगे लेवल 2। फिर सीनियर असिस्टेंट के आपके जो रहेंगे सैलरी वह रहेगा आपका सीनियर असिस्टेंट में 25,500 रुपये। आगे देख लेते हैं टेक्नीशियन में 19,000 रुपये रहने वाला है, और सुपरिटेंडेंट में आपके जो है 35,400 रुपये रहने वाली है सैलरी, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है फॉर्म भरने का लास्ट डेट वगैरह कब है और कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें, सिलेबस तो मैंने आपको नहीं बताया ना, हाँ सिलेबस वगैरह चलिए सारी चीज़ें मैं बता ही देता हूँ डायरेक्टली आके। यार इनका 31 पेज का है, इतना बड़ा ना क्या बताएं। मैंने जब देखा तो लगा कि यार मुझे पढ़ने में खुद आधा घंटा से ज़्यादा का टाइम लग गया। तो यहाँ पे देखिए आपका बोर्ड ऑफ लिखा गया है कि डिटेल अबाउट द स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में ये 2 तरह के एग्ज़ाम लेंगे, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए मल्टीटास्किंग स्टाफ और जूनियर असिस्टेंट, विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा आपका, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट भी है, थ्योरी टेस्ट भी है। डेंजर क्वालिफिकेशन रखता है यार यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह के बात बोली गई है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सुपरिटेंडेंट। तो सुपरिटेंडेंट की जो यहाँ पे सिलेबस दी गई है वो देख लीजिए। ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, और यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है, और इधर 2 घंटा टाइम दिया गया है। टेक्नीशियन में देखिए 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक। और यहाँ पे एनी वन ट्रेड, साथ में आपका 60 मिनट का टाइमिंग है। सीनियर टेक्नीशियन में देख लीजिए तो सीनियर टेक्नीशियन में आपके 60 मिनट का टाइम है, और ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। एनी वन ट्रेड सब्जेक्ट, ठीक। फिर देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट, तो यहाँ पे 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। आपका टाइपिंग टेस्ट इन कंप्यूटर में भी बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, 45 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका सीनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2 घंटा समय है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक। इसका देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें जो है आपका यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा, आपका एप्लीकेशन राइटिंग होगा 15 मार्क्स का, पैराग्राफ राइटिंग होगा 15 मार्क्स का, और कॉम्प्रिहेंशन होगा 20 मार्क्स का। 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको स्कीम टू ट्रेड टेस्ट, इसमें जो होगा देख लेना है। सुपरिटेंडेंट का कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, फिर आपका टेक्नीशियन का हैंड ऑन प्रैक्टिकल एंड कंप्यूटर है, फिर सीनियर टेक्नीशियन का है हैंड ऑन प्रैक्टिकल एंड कंप्यूटर। आगे देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर सीनियर असिस्टेंट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सभी का है, देख लिए। अब यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट वगैरह मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका जो है फॉर्म 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और 16/9 लास्ट डेट होगा, यानी कि 6 सितंबर 6/9/2023 लास्ट डेट होगा। 6/9/2023 का लास्ट डेट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और यहाँ पे एडमिट कार्ड, CBT वगैरह का डेट आपको NTA द्वारा दिया जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड की एप्लीकेशन जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट NIMT रांची जारी करेगा, ठीक। और सिलेक्शन टेस्ट एंड नेक्स्ट स्टेप जितना भी होगा ज्वाइनिंग वगैरह सब यहाँ पे रांची में ही होगा, ठीक है। डेट जो है आपका एग्ज़ाम का ये सभी आपके NTA द्वारा जारी किया जाएगा, NTA के वेबसाइट से। डेट आर टेंटेटिव, एग्जैक्ट डेट विल बी फिक्स्ड एंड नोटिफाइड विद NTA। जब आप फॉर्म भर लेते हैं इसका, ठीक है, आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना होगा वो भी मैं इसी वीडियो में ही बता देता हूँ। फालतू आप काहे अदर वीडियो देखिएगा ना।